सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप टोपोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अगर आप टोपोलॉजी को सीखना चाहते हैं और आप उसके बारे में कुछ इनिशियली इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं तो आप बहुत ही सही वीडियो में आए हैं। और आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग टोपोलॉजी के बारे में कुछ ऐसा बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और आप उसे मिस ना कर दें, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि टोपोलॉजी क्या है। टोपोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैथ का। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मेरे मेरे लिए टोपोलॉजी बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर था, बहुत ही एक्साइटिंग ब्रांच था मैथमेटिक्स का, और वो सबके लिए होता है। तो टोपोलॉजी का एक बार हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि उस डेफिनेशन को हम लोग बिल्कुल जीरो से बहुत ही हाई लेवल तक उस डेफिनेशन को हम लोग पढ़ लेंगे। तो टोपोलॉजी कहता है टोपोलॉजी कहता है अब टोपोलॉजी कह रहा है, हम इसका डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे, ये टोपोलॉजी सब्जेक्ट है वो आपसे कह रहा है। आई एम ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, आई एम ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, आई एम ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which study about which study about the properties of geometric spaces, properties of geometric spaces which is preserved by which is preserved by which is preserved by continuous deformations, continuous deformations। टोपोलॉजी आपसे क्या कह रहा है कि टोपोलॉजी यानी मैं एक मैथ का ऐसा ब्रांच हूँ जो जियोमेट्रिक स्पेसेस को जियोमेट्रिक स्पेसेस की प्रॉपर्टीज को पढ़ता हूँ और जो किससे प्रिजर्व होते हैं वो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन से प्रिजर्व होते हैं। तो ये टोपोलॉजी आपसे कह रहा है। अब टोपोलॉजी ने इतनी बात आपसे कह दी, अब आपको इसका मीनिंग समझना है कि भाई साहब ये क्या कह रहा है। इसके हर एक एक वर्ड जो लिखा है ना यहाँ पे, जैसे कि यहाँ जियोमेट्रिक स्पेसेस, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशंस, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है। ये कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशंस एक बेस है, बेस की पॉइंट है टोपोलॉजी के लिए। इसको आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझना है। तो इस वीडियो में मैं अच्छे से समझाऊंगा और आप इसे एंड तक बिल्कुल देखिएगा, एक भी पॉइंट आप मिस मत करिएगा। तो हम लोग समझते हैं। अब टोपोलॉजी का पता है, एक मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि अगर आपको टोपोलॉजी सीखना है तो आप एक क्ले लेके बैठिए। इसीलिए क्या लेके बैठिए? क्ले लेके बैठिए। आप क्ले से प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं काम। क्या लेके बैठिए? आप एक क्ले लेके बैठिए। क्ले इक्वल टू टोपोलॉजी, बस आप इसे समझिए। क्ले इक्वल टू टोपोलॉजी। अब आप बोलेंगे सर ये आप भाई भाई आप क्या बोल रहे हो? ये मैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा ना इक्वेशन क्ले इज इक्वल टू टोपोलॉजी, तो ये बहुत ही ट्रू है। लेकिन कुछ ऐसे रूल्स है जो इसको हम लोग क्ले में तो कर सकते लेकिन उसे हम लोग टोपोलॉजी में नहीं कर सकते। लेकिन है तो ये दोनों सेम ही। अब आप क्या क्या बोलें कैसे सेम है, तो देखिए एंड तक। अगर आपको टोपोलॉजी सीखना है ना तो आप अगर आप इमेजिन कर सकते हैं चीजें, कुछ 3D में कुछ चीजें, इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हैं जिसको आप इमेजिन कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप इमेजिन नहीं कर पाए तो आप एक क्ले लेके बैठिए या फिर एक पेपर लेके बैठिए। क्योंकि टोपोलॉजी एक एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। टोपोलॉजी मतलब कि इसके अंदर सारे काम तो प्रैक्टिकली नहीं है। उसे आप अपने इमेजिन या फिर पेपर और पेन के साथ ही कर सकते हैं। लेकिन कुछ इसके अंदर 90% ऐसी चीजें टोपोलॉजी में जिसे आप प्रैक्टिकली विजुअलाइज कर सकते हैं, आप उसे समझ सकते हैं। ये टोपोलॉजी आपसे कह रहा है, मैं इस डेफिनेशन का मतलब आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल ही अच्छे से हम लोग टोपोलॉजी को समझ सकते हैं अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें। हम लोग कुछ भी सीख सकते हैं, फिजिक्स सीख सकते हैं, मैथ सीख सकते हैं अगर हम लोग उसे प्रैक्टिकली लेके चले तो। अगर आप प्रैक्टिकली काम करना सीख जाएंगे तो फिर पेन और पेपर पे तो आप एकदम उसके किंग ही बन जाएंगे। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे? क्ले इज इक्वल टू टोपोलॉजी। हाउ क्ले इज इक्वल टू टोपोलॉजी? अब आप शॉप गए, किसी एक क्ले लेके आए। अब वो क्ले इनिशियली सॉरी इनिशियली क्ले का कोई भी शेप रहे,
आप उस क्ले से आप क्या बना सकते हैं, इस क्ले से आप कोई स्टार बना सकते हैं, उस क्ले से आप स्फीयर बना सकते हैं, इस क्ले से आप क्यूबॉइड बना सकते हैं, इस क्ले से आप क्यूब बना सकते हैं, लेकिन वो रहता तो क्ले ही है, ओरिजिन उसका तो वही है। अब आप कोई स्फीयर ले लीजिए और उस स्फीयर से कोई आप आटा जो होता है ना, आटा ले लीजिए और उससे आप वो कोन बना दीजिए, तो वो लेकिन टोपोलॉजिकली जो कोन का स्फीयर, जो आटे का स्फीयर रहेगा वो आटे के कोन के इक्वल होगा टोपोलॉजिकली। तो उस क्ले से आप स्टार बनाइए, स्फीयर बनाइए, क्यूब बनाइए, कुछ आप उससे कुछ कुछ भी बनाइए, लेकिन वो रहते तो टोपोलॉजिकली सेम है, रहते तो वो टोपोलॉजिकली सेम है। आप ये बोल, अब अगर आप इस क्ले से आप रिंग बना दिए तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि उस क्ले से आप रिंग तो बना सकते हैं, तो टोपोलॉजिकली वो आप अगर उस स्फीयर से आप रिंग बनाएंगे तो वो टोपोलॉजिकली सेम नहीं होंगे। अब यहाँ पे भले ही वो क्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम रहेंगे, लेकिन वो टोपोलॉजिकली सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि इसके कुछ रूल्स हैं। तो पहले हम लोग उस रूल्स को यहाँ लिख लेते हैं कि टोपोलॉजी में कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन ही होना चाहिए, बस कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन ही होना चाहिए। अब कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन क्या? लाइक ट्विस्टिंग, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, या फिर किसी चीज को हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, तो वो सब आते हैं कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन में। अब लेकिन सेकंड क्या होता है, जिसका जस्ट अपोजिट, उसमें उसके अंदर डिसकंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन अलाउड नहीं है। नो डिसकंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, नो डिसकंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, उसके अंदर डिसकंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन अलाउ नहीं है। आप उसके अंदर किसी भी तरीके से आप रिंग को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप किसी चीज को उसके अंदर चिपका नहीं सकते। इसके अंदर टियरिंग एंड ग्लूइंग, टियरिंग एंड ग्लूइंग इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ये क्या है? इस टोपोलॉजी गेम जो है ना, ये टोपोलॉजी जो गेम है, इसके अंदर टियरिंग और ग्लूइंग अलाउड नहीं है, लेकिन क्ले में भले ही वो अलाउड है, लेकिन टोपोलॉजी में ये अलाउड नहीं है। ठीक है, अब आपने क्ले लिया, अब उस क्ले से आपने स्फीयर बनाया और उस क्ले से आपने कोन बनाया। वो दोनों शेप में तो अलग रहेंगे, लेकिन वो टोपोलॉजिकली बिल्कुल सेम रहेंगे। अगर आप किसी भी कोन का कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन करें तो वो क्या बन जाएगा? स्फीयर ही बन जाएगा। और स्फीयर के पास एक भी होल नहीं होता है। अगर आप स्फीयर के पास एक भी होल नहीं होता है, अगर आप उसी स्फीयर से अगर आप रिंग बना दिए तो वो स्फीयर और रिंग टोपोलॉजिकली सेम नहीं होंगे। और इसी जो यहाँ पे हमारा, उसके अंदर हम लोग डिसकंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन कर देंगे अगर हम लोग, तो टोपोलॉजिकली सेम नहीं होंगे। इसी सेकंड जो रूल है, इससे एक बहुत ही पुराना क्वेश्चन अराइज होता है। वो क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान लीजिए ये क्या है? एक स्ट्रॉ है। ये क्या एक स्ट्रॉ है? ये क्या एक स्ट्रॉ है? अब आपको बताना है इसके अंदर कितने होल्स हैं। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ 0 या 1 या 2। इसके अंदर, इस स्ट्रॉ के अंदर कितने होल हो सकते हैं? आपने स्ट्रॉ तो देखा ही होगा, उसके अंदर 1 होल होते हैं, 0 होल होते हैं, 2 होल होते हैं। तो उसका भी हम लोग आंसर ढूंढेंगे। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया? मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन बता दिया। मैंने आपको कैसे बताया क्ले और टोपोलॉजिकली सेम है। और टोपोलॉजी का एक सेकंड डेफिनेशन भी है कि इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले जितने भी शेप्स है उसको हम लोग क्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ सकते हैं, वो उसका पढ़ाई करता है टोपोलॉजी। इस यूनिवर्स में जितनी भी शेप्स हैं उसको हम लोग क्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देख सकते हैं, वो देखता है टोपोलॉजी। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सोच लिया है तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, वो है 1। इसके अंदर एक ही होल है। आप बोलेंगे कैसे होल है? इसके अंदर 2 होल हो सकते हैं। किसी का आंसर 0 आया होगा, किसी का आंसर 1 आया होगा। अभी लेकिन 1 आंसर सही है। कैसे वो सही है? ये 2 रूल मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, इसके कारण ये सही है। इस स्ट्रॉ, ये जो हमारा स्ट्रॉ है यहाँ पे, ये जो हमारा, इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ। ये जो हमारा स्ट्रॉ है, इसको हम लोग इसका हम लोग कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन करेंगे। इसका हम लोग जब कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन करेंगे, इसका हम लोग कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन करेंगे तो ये डिस्क में चेंज हो जाएगा। ये डिस्क में चेंज हो जाएगा और डिस्क के पास यहाँ पे कितने होल है? आंसर है 1। कितने होल है? आंसर है 1। यहाँ पे कितने होल है? 1। अब वो बोलेंगे इसके अंदर 2 होल्स क्यों नहीं हो सकते? उसका भी आंसर सुनिए। पहले हम लोग पहले उस क्वेश्चन को उठाते कि इसके अंदर 0 होल्स क्यों नहीं हो सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रॉ का अगर आप कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन करें और आप उसे स्फीयर बना दिए तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन ना कहेंगे, उसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन कहेंगे।
क्योंकि स्फीयर के पास, सॉरी मैंने यहाँ नहीं बनाना चाहिए था, स्फीयर के पास कोई भी होल नहीं होता है, स्फीयर के पास कोई भी होल नहीं होता है। और इससे हम लोग इससे हमने क्या बनाया, एक स्ट्रॉ बनाया, और स्ट्रॉ में हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, होल को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसमें आ गया डिसकंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। तो यानी कि इसके अंदर तो जीरो होल हो ही नहीं सकते हैं। ये जो हमारा सेकंड है ना रूल, इसके हिसाब से इसके अंदर जीरो होल हो ही नहीं सकते। और दो होल क्यों नहीं हो सकते, आपने कोई ऐसा शेप देखा है कभी? इसे हम लोग कहते हैं जीनस, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जी सेट को हम लोग कहते हैं जीनस। दो डोनट को अगर आप एक साथ जोड़ देंगे तो जीनस बन जाएगा। अब इसके अंदर दो होल है, इसका हम लोग डिफॉर्मेशन करके आप लोग इसमें नहीं चेंज कर सकते स्ट्रॉ में, या फिर किसी भी रिंग का हम लोग कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन करके हम लोग जीनस में नहीं चेंज कर सकते, या फिर इसी को हम लोग रिंग में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इनिशियली दो होल्स हैं। अब ना होल्स को हम लोग हटा सकते हैं ना होल्स को हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि सेकंड रूल है उसके अंदर डिसकंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, और उसको हम लोग किसी चीज को ग्लू ना कर पाए, किसी चीज को चिपका भी नहीं सकते। तो इसी के हिसाब से इसके अंदर दो होल भी नहीं होंगे, तो आंसर क्या है, 1 है। आंसर क्या है, 1 है। अगर आप किसी टोपोलॉजिस्ट से पूछे कि स्फीयर और एक कोन में क्या फर्क है, तो वो बोलेगा कुछ नहीं फर्क है। फिर एक स्फीयर और फिर या फिर एक क्यूब में, या फिर एक क्यूब में या फिर एक कोन में क्या फर्क है, तो वो बोलेगा कुछ भी नहीं फर्क है। टोपोलॉजिकली वो कोई भी डिफरेंस में नहीं है, क्योंकि जब भी किसी चीज का हम लोग किसी भी कोन का, किसी भी क्यूब का हम लोग कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन करें तो वो बन जाएगा स्फीयर ही बन जाएगा, और उसके अंदर होल्स भी नहीं होते हैं। ना स्फीयर में होल होता है ना तो अपना इसमें होल होता है क्यूब में या फिर किसी भी कोने में। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब इससे जोक अराइज होता है। मैंने वेबसाइट पे जोक पढ़ा था जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, मतलब कि हो गया 6-7 महीना हो गया इसको मैंने पढ़ते पढ़ते। तो जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे एक जोक दिखा, और वो जोक पता क्या था, अगर आप किसी टोपोलॉजी से पूछेंगे कि एक कॉफी मग और एक डोनट में जो रिंग की शेप का होता है, इन दोनों में क्या फर्क है, तो वो टोपोलॉजिस्ट बोलेगा इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं है टोपोलॉजिकली, क्योंकि जब हम लोग कॉफी मग का जब हम लोग कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन करेंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, रिंग में चेंज हो जाएगा, यानी डोनट में चेंज हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कैसे भाई, अगर आपको इसका 3D एनिमेशन देखना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मैं उसका 3D एनिमेशन करके इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और आप देख भी पाएंगे उसमें कि कैसे एक डोनट उसका कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होकर एक रिंग में चेंज हो रहा है, सॉरी एक कैसे कॉफी मग एक डोनट में चेंज हो रहा है जब हम लोग कॉफी मग का कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन करते हैं। तो अब ये जो टोपोलॉजी, इसके कुछ ब्रांचेस भी हैं, जैसे कि इसका एक ब्रांच है द नॉट थ्योरी इन टोपोलॉजी। वो बहुत ही इसेंशियल या फिर बहुत ही वास्ट रोल प्ले करता है क्वांटम फील्ड थ्योरी के एल्जेब्रिक पोर्शन को समझाने के लिए। तो देखिए टोपोलॉजी का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, कि जो यहाँ इसका जो टोपोलॉजी का द नॉट थ्योरी होता है वो बहुत ही वास्ट रोल प्ले करता है जो टोपोलॉजी का नॉट थ्योरी होता है वो बहुत ही वास्ट रोल प्ले करता है क्वांटम फील्ड थ्योरी के एल्जेब्रिक पोर्शन को सॉल्व करने में, फिर उसे समझाने में। तो ये था टोपोलॉजी का इंपॉर्टेंस। अगर आपको देखना है कि रिंग कैसे इसमें चेंज हुआ या फिर स्फीयर कैसे उसमें चेंज हो रहा है, तो आप क्ले लेके बैठिए, तो आप नीचे मुझे कमेंट करिए, या तो आप मुझे क्ले लेके बैठिए कि इसको इसमें चेंज कर दीजिए, लेकिन 2 रूल्स को आप जरूर फॉलो करिएगा। अगर आप क्ले लेके इसको आपने स्फीयर में बदल दिया ना, अगर आप सोचेंगे अरे मैंने क्ले लिया, स्ट्रॉ को मैंने क्ले से मैंने स्ट्रॉ बनाया, स्ट्रॉ को मैंने स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसके अंदर 0 होल है, लेकिन वो सेकंड जो यहाँ पे रूल है ना उसका उल्लंघन कर लेगा। तो ये जो 2 रूल्स है ना, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन है, उसके कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होना चाहिए और इसके अंदर डिसकंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो इसे आप फॉलो करके आप क्ले से समझ सकते प्रैक्टिकली, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए, या तो आप क्ले से समझिए, या तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए कि मुझे 3D में एनिमेशन देखना है, तो मैं उसका एनिमेशन बनाऊंगा कि कैसे ये इसमें चेंज हो रहा है, या फिर कैसे ये इसमें चेंज हो रहा है, या फिर जीनस इससे कैसे डिफरेंट है। तो मैं
सब पे वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे एक बार कमेंट तो करिए। और एक और बात, अगर आपको टोपोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है, जैसे मैंने नॉट थ्योरी के बारे में बताया कि वो क्वांटम फील्ड थ्योरी में कैसे, अलजेब्रिक पोर्शन में कैसे यूजफुल होता है, तो उसके बारे में और भी आपको सीखना, तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए। आज की वीडियो में केवल हमें टोपोलॉजी ही पढ़ना था। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग इंतजार करते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में कितना हाई मोटिवेशन चाहिए रहता है, और आपका एक लाइक हमें बहुत ही हाई मोटिवेशन देता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।